जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज के लेक्चर में क्या होने वाला है इसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन है और वहाँ पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा समय से समय, इसीलिए भाई एक बार जाके ज्वाइन कर लो। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो झारखंड पे बेस्ड है। झारखंड में जो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होंगे उन पे बेस्ड है। देखिए झारखंड के एग्ज़ाम में ना टाइम एंड वर्क से कुछ अच्छे सवाल मैंने देखे हैं। मतलब ठीक ठाक सवाल है, लेवल बहुत हाई तो नहीं है लेकिन लेवल अच्छा है, ठीक है। तो भाई इन सवालों को अगर हम एक वीडियो में समेटना चाहें, एक लेक्चर में समेटना चाहें तो एक तरीके से हमने सवालों को स्टेप बाय स्टेप सजा के आपके सामने लाएंगे। एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे, सवाल के अंदर क्या कंसेप्ट है। वैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे और आप यकीन मानिए वैसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी शुरू से, पहला बात देखो भाई, अगर आप वीडियो देखते हो तो शुरू से लेके आखिरी सेकंड तक देखो, वरना देखो ही मत, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस पूरे वीडियो में आपको दिया क्या गया है। आप अगर 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड देखते हो तो फिर आपको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो कोई भोजपुरी गाना का चैनल है नहीं कि यहाँ पे हम लोग लहंगा चोली का बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं करियर के बारे में, आपका करियर कैसे बनेगा। तो भाई टाइम एंड वर्क से जितने भी अच्छे सवाल आए हैं, आपका ये वीडियो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से जो सवाल आएंगे उनको तोड़ने के लिए। आप देखिए एक एक सवाल को मैंने स्टेप बाय स्टेप सजा दिया है और एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे एक एक चीज़ को। तो भाई कंटेंट तैयार है, अब देर है तो बस इस 200 ग्राम के हाथ से एक एक सवाल को लिखने की बारी है और आपको समझना है और पूरा का पूरा वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। और जो हमारा कोर्स था 299 का भाई आप लोगों का बहुत प्यार मिला और ये अब 299 बढ़ के 399 हो गया है। तो इससे पहले कि ये 499 हो जाए, आपको अगर लगता है कि आपको मैथ्स में परेशानी है, आपको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप मात्र 399 देके आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक हमारा दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आप अपना सारा का सारा जानकारी ले सकते हैं। ऐप का लिंक जो हमारा ऐप है फोकस स्टडी विथ अभी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या आप प्ले स्टोर पे इसको सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 399 का कोर्स का मज़ा ले सकते हो कायदे से। आप एक बार देख लीजिए कि मैंने कितना कंटेंट उस पर डाल रखा है। अभी हम लोग अर्थमेटिक में घुस गए हैं, रेशियो प्रपोर्शन ख़त्म हो गया, एज ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आप जल्दी से इनरोल हो जाइए अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो। और भाई कमेंट में उल्टा सीधा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। कुछ बातें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के कंट्रोल से बाहर होता है, उनको कोई और हैंडल कर रहा होता है, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा, ठीक है। और हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं एक एक सवालों पे और एक एक सवालों को समझिए आप अच्छे से, ठीक है। एक एक सवाल को आप समझिए अच्छे से, एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे ध्यान से। और देखो जो सवाल का लेवल है वो लेवल आपके एसएससी सीजीएल सेंट्रल एसएससी का जो पेपर होता है एकदम वहीं से आपका लेवल मैच करता है पूरा का पूरा। बहुत हाई लेवल तो नहीं है, एकदम बीच का है, बहुत हाई भी नहीं है तो बहुत लो भी नहीं है। तो आप एक एक सवाल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सवाल का लेवल कैसा है और आगे आने वाला समय में आपके सामने सवाल किस रूप में आ सकता है, ठीक है। देखिए मैंने सवालों को सजा दिया है जैसे जैसे आया है उसी हिसाब से। और आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि जिस टाइप का सवाल पूछने का ट्रेंड अभी है ना, उसी टाइप का सवाल आपके आने वाले समय में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर एक बार समझ गए तो फिर आपको
कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए कहता है सवाल कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला अगर काम को करेगा तो उसे 30 दिन लगेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है। देखिए टाइम एंड वर्क का जो सबसे अच्छा तरीका है बनाने का वो है आपका एलसीएम मेथड, और उसी मेथड को फॉलो करने में ही फ़ायदा है। बाकी आप इसको एक एक नियम वाला मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वही कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उनको ऊपर नीचे करना होता है। तो जो मेथड सबको समझ में आता है, सबको समझ में आएगा, जो मेरे गुरुजी ने मुझको बताया उसी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। और आप देखिएगा वही मेथड से पढ़ते हैं सब, तो आप एक बार उसको अच्छे से समझ जाइए कि कहाँ कौन सा पोजीशन होता है, किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ पे लोग तो आपके दो ही हैं, ए और बी, लेकिन कहता है कि एक बार ए और बी को हम कहते हैं काम करने के लिए तो वो लोग 10 दिन लेता है। एक बार हम सिर्फ ए को कहते हैं काम करने के लिए उसी काम को तो वो 30 दिन लेता है। तो आपसे पूछ दिया कि बताओ बी अकेला कितना दिन, तो जो होशियार होगा वो बोलेगा कि ए और बी 10 दिन लेता है और ए अकेला 30 दिन लेता है, तो 10 में 30 को घटा देंगे तो 20 दिन आ जाएगा। भक ऐसे नहीं ना होगा भाई, काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई समझो, तो आप हमेशा ऐसे बनाइएगा सवाल को, तो ए और बी एक साथ काम करने में लेते हैं 10 दिन और सिर्फ ए अकेले काम करता है तो लेता है 30 दिन। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होगा, नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होगा, जैसे कि ए और बी लेता है 10 दिन और ए लेता है 30 दिन, तो 10 और 30 का जो एलसीएम होगा वो आपको बताएगा कि टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना है, वो आपका बन जाता है टोटल वर्क। तो आप एक बात बताइए कि 10 और 30 का एलसीएम कितना? सर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा डिजिट भी आपका आएगा एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए एक बार में। आप कोई ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए एलसीएम होता क्या है, इसको हम आपको एक लाइन में समझाते हैं, समझिएगा देसी भाषा में। एलसीएम वो पहला नंबर होता है ना, वो पहला नंबर होता है जिनसे कोई दो नंबर या दो से अधिक नंबर पहला बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे। जैसे कि 10 और 30 का एलसीएम कितना? 30। तो 30 वो पहला नंबर है जो इनके टेबल में, इन दोनों के टेबल में पहला बार आएगा। 10 के टेबल में आएगा 30 बार में, 10 के टेबल में आएगा 3 बार में और 30 के टेबल में आएगा 1 बार में। अब आप कहेंगे सर इसका एलसीएम 30 ही होगा क्या? नहीं, इसका एलसीएम 30 और 30 का टेबल आप जहाँ तक पढ़ सकते हैं सब का सब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम हम लोग छोटा नंबर लेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो पहला होता है और सबसे छोटा होता है। तो हम यहाँ पे एलसीएम 60 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम 90 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम 120 भी ले सकते हैं, 240 भी लग सकते हैं। तो एलसीएम जो है वो अनडिफाइन होता है, एलसीएम को काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत दूर तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये बात आपको समझ में, इतनी सी समझ आपको होनी चाहिए। तो भैया 10 और 30 का एलसीएम कितना? 30। तो ये जो 30 आया ना भाई, ये जो 30 आया, ये 30 हमारा क्या आया? टोटल वर्क, TW4 टोटल वर्क, TW4 टोटल वर्क। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए कि इनका काम था, इनको 30 काम करना था, या आप इसको ऐसे समझिए कि इनको 30 रोटी खाना है। इनका काम क्या है? 30 रोटी खाने का, 30 समोसे खाने का। तो ए और बी जब 30 समोसा खाएगा ना तो 10 दिन लेता है। ए और बी मिल के जब साथ में 30 समोसा खाएगा तो 10 दिन लेता है, और ए अकेले जब 30 समोसा खाएगा तो 30 दिन लेता है। अब यहाँ पे बात आती है क्षमता का, समझिएगा ध्यान से।
ए और बी 10 दिन में 30 समोसा खाता है। ए और बी 10 दिन में 30 समोसा खाता है। 10 दिन में 30 समोसा, तो हर दिन कितना समोसा खाएगा? हर दिन कितना समोसा खा सकता है? वो लोग कहेंगे सर 30 को 10 में भाग लगा दीजिए, 30 में 10 का भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 3, आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि ए और बी हर दिन 3 समोसा खा सकता है, 3 समोसा खा सकता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि ए और बी हर दिन 3 ही समोसा खा सकता है, 3 ही समोसा खा सकता है। आप इतना ही चावल खा सकते हैं, आप इतना ही काम कर सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता, हम आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। ए और बी हर दिन 3 ही समोसा खा सकता है, तो भाई हर दिन 3 समोसा खा रहा है तो 10 दिन में 30 समोसा खा जाएगा। तो ए और बी का क्षमता कितना हुआ मेरे दोस्त? 3 हुआ, समझो। तो जो हम यहाँ पे रखते हैं ना, ये क्षमता, और क्षमता आता कैसे है? तो भैया टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से भाग लगा देते हैं, टोटल काम में दिनों की संख्या से भाग लगा देते हैं। हम ये दोनों को 30 समोसा खाने का काम दिया गया है और ये लोग 30 समोसा खाने में 10 दिन लेता है, तो भैया हर दिन 3 समोसा खाता है ये लोग। तो ए और बी का क्षमता कितना हुआ? 3 हुआ। अब ध्यान दो मेरे भाई, ए 30 समोसा खाने में 30 दिन लेता है, इसका मतलब ए हर दिन 1 समोसा खाता है, ए हर दिन 1 समोसा खा सकता है। तो ए का क्षमता कितना हुआ? 1 हुआ, ए का क्षमता 1 हुआ। देखो जिनको नहीं समझ, आज तक जिनको नहीं भी समझ में आया है ना, उनको भी हम एकदम समझाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। बस आपका काम ये होना चाहिए कि आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। आप इसको हल्के में मत लीजिए कि सर क्या छोटा छोटा डिजिट लेके आप, भाई एग्जाम में आया हुआ है और इसी टाइप के डिजिट आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो भैया ए का क्षमता कितना हुआ? 1। ए और बी का क्षमता कितना हुआ? 3। अब आप ध्यान दीजिए, ए और बी मिलके 3 समोसा खाता है, उसमें से ए 1 समोसा खाता है, उसमें से ए 1 समोसा खाता है, इसका मतलब बी कितना समोसा खाता है? तो आप कहेंगे सर बी 2 समोसा खाता है, बी 2 समोसा खाता है। ए और बी मिलके 3 समोसा, ए अकेले 1 समोसा, तो बी कितना समोसा खाएगा? 2 समोसा खाएगा। अब बी 2 समोसा खाता है हर दिन, तो मतलब बी का क्षमता कितना है? 2। बी का क्षमता कितना है? 2। अगर बी हर दिन 2 समोसा खाता है, खा सकता है, और हम बोले कि बी को 30 समोसा खाना है, तो बी कितना दिन समय लेगा? आप कहेंगे सर बी जो है वो समय लेगा 30/2 मतलब 15 दिन। कितना समय लेगा गुरुदेव? 30/2 15 दिन। देखिए हम आपको ये इसीलिए इस पे हम जोर दे रहे हैं क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप ऐसे सवालों में पेन तो लगाएंगे ही नहीं, बिल्कुल आप पेन को भूल जाएंगे कि भाई ऐसे सवालों में आपको पेन भी लगाना है। आप सवाल को पढ़ेंगे और मन मंदिर में कैलकुलेशन करके उत्तर बता देंगे, ठीक है। तो भैया बी अगर अकेले काम को करेगा तो कितना दिन? 15 दिन लेगा। ये आ गया आपका उत्तर एकदम कायदे से, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 15 दिन। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि दिनों का संख्या का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क को दिनों की संख्या से भाग देंगे तो उनका क्षमता निकलेगा, टोटल वर्क को दिनों की संख्या से भाग देंगे तो उसका क्षमता निकलेगा, और फिर क्षमता के हिसाब से सवाल क्या बोलता है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ध्यान से आप समझते जाइए एक एक चीज़ को। देखो कुछ भी भाई आसान नहीं होता है, कोई सीख के नहीं आता है, सब लोग यहीं आके सीखते हैं और दुनिया का यही रीत है, तो आपको भी यहीं पे सीखना है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको इसी चैनल से सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बकवास बिल्कुल नहीं होता है, एकदम सीधा और सीधा मुद्दे की बात होती है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेता है। अब देखिए सवाल पढ़ते जाइए और आप कैलकुलेशन दिमाग में फिट करते जाइए। ए लेता है 18 दिन और बी के बारे में इनडायरेक्टली कहता है कि बी जो है उतना, बी जो है ए जितना समय लेता है उसका आधा समय लेता है, ठीक है, आधा समय लेता है। कहता है कि एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 लोग हैं मेरे दोस्त, ए और बी।
ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। कहता है कि ए के बारे में तो डायरेक्ट दिया हुआ है 18 दिन लेता है, और बी के बारे में कहता है कि बी जो है ए जितना समय लेता है उसका आधा समय। तो ए कितना समय लेता है 18 दिन, तो बी कितना लेगा उसका आधा 9 दिन। अब आप ध्यान दीजिए 18 और 9 का एलसीएम कितना 18। अगर ए 18 दिन में 18 समोसा खा सकता है तो हर दिन 1 समोसा खाएगा। बी 9 दिन में 18 समोसा खा सकता है तो हर दिन 2 समोसा खाएगा, हर दिन 2 समोसा खाएगा। अब कहता है कि ये दोनों जब काम करेंगे तो हर दिन एक दिन कितना काम करेंगे। चाहे ये इसको ऐसे पूछ लेता कि ये लोग हर दिन कितना काम करेंगे, कितना भाग काम करेंगे, या एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। सवाल का भाषा कुछ भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए, अब ये लोग दोनों मिल के काम करेंगे मेरे दोस्त, तो ए खाएगा 1 समोसा और बी खाएगा 2 समोसा, दोनों मिल के कितना समोसा खाएगा, तो सर दोनों मिल के 3 समोसा खाएगा, 3 समोसा खाएगा, 3 समोसा खाएगा। पूछा क्या है, कितना भाग काम कर सकते हैं, कितना भाग। तो ये लोग 3 समोसा खाएगा, कितना में से, 18 में से। इसका मतलब हर दिन 1/6 समोसा खाएगा, दोनों मिल के हर दिन 1/6 समोसा खाएगा, या हर दिन 1/6 काम करेगा, या हर दिन 1/6 भाग काम करेगा। और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिए कंसेप्ट हमेशा छोटे छोटे सवालों से ही बनता है, और ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ सवाल है, तभी मैं इन सवालों को यहाँ लेके आया हूँ। अब देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल के हर दिन एक दिन में 1/6 भाग काम करते हैं, 1/6 भाग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए ध्यान से। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने सवालों को सजा दिया है कि ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए, और आप याद रखिएगा कि इस एक वीडियो मात्र से आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि बस एक ही वीडियो आपका काफ़ी है, या जो हम बताते हैं वही काफ़ी है। इन सब बातों का मतलब होता है हवा बनाना, ठीक है। अगर हमें मालूम होता कि जो हम बता देंगे वही परीक्षा में आएगा तो भाई हम आपको डायरेक्ट बता नहीं देते कि परीक्षा में यही आएगा। इन सब बातों से हवा बनता है, कोर्स बिकता है, तो हम उन सब बातों पे जाते ही नहीं हैं। तो हमारा काम ये है कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को करवा सके ताकि आप अधिकतम काम करके एग्जाम में जाइए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, तो भैया ए और बी के बारे में क्या बोलता है, तरीका हमेशा वही रखिएगा और चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है। ए प्लस बी जो है काम को करता है 8 दिन में, और बी प्लस सी जो है काम को करता है 12 दिन में, और तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी काम को कर देता है 6 दिन में। अब सबसे पहले तो इनका क्षमता वमता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पड़ाव 8, 12, 6 का एलसीएम कितना, कहेंगे सर 8, 12, 6 का एलसीएम 24। तो 24 काम है, 24 रोटी खाना है, 24 समोसा खाना है, 24 जलेबियाँ खाना काम है, मान लीजिए, ठीक है। तो ए और बी मिलके 8 दिन लेता है 24 समोसा खाने में। इसका मतलब हर दिन कितना खाएगा, बोलेंगे सर 3 खाएगा। हर दिन कितना खाएगा, तो 3 खाएगा। बी और सी 12 दिन लेता है 24 समोसा खाने में, तो हर दिन कितना खाएगा सर, 2 खाएगा। हर दिन कितना खाएगा, 2 खाएगा। ए बी और सी 6 दिन लेता है 24 समोसा खाने में, तो हर दिन 6 चौके 24, 4 समोसा खाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, पूछा है कि ए और सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। ए और सी मिलके, देखिए ए बी और सी मिलके कितना समोसा खाता है, 4 समोसा खाता है। अगर हम यही आपसे पूछ दें कि ए और सी मिलके कितना समोसा खाएगा,
तो आप कहेंगे सर ए बी सी तीनों मिल के 4 खाता है और ए और सी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मतलब बी कितना खाता है उसको घटाना होगा, बी कितना खाता है उसको घटाना होगा। तो अगर मेरे दोस्त अब देखो बी निकलेगा कहाँ से, अब बी आएगा कहाँ से, अब बी आएगा कहाँ से, देखिए मेरे दोस्त आप यहाँ से ध्यान लगाइए, ए बी सी तीनों मिल के जो है 4 समोसा खाता है, ठीक। अब हमें चाहिए ए और सी के बारे में, तो बी को हटाना होगा। तो यहाँ पे दिया है ए बी, यहाँ पे है बी सी, तो यहाँ पे तो कोई लिंक मिल नहीं रहा है, आप इसको ऐसे निकालिए। अगर हम ए बी और सी तीनों मिलके 4 समोसा खाता है और बी और सी तीनों मिलके कितना समोसा, बी और सी दोनों मिलके 2 समोसा, अगर हम ए बी सी में बी और सी जितना खाएगा उसको घटा दें तो कौन बचेगा, ए बचेगा। तो भैया ए के बारे में क्या है, ए बी सी मिल के 4 समोसा, बी और सी मिल के 2 समोसा, इसका मतलब ए कितना खाता है, 2 समोसा खाता है। अब आप ध्यान दीजिए, अब ए बी और सी में अगर हम ए और बी को हटा दें, ए और बी को हटा दें तो ए बी सी मिलके कितना समोसा खाता है, 4 समोसा, और ए और बी मिलके कितना समोसा खाता है, 3 समोसा। तो ए प्लस बी प्लस सी जितना समोसा खाता है उसमें घटा देते हैं ए प्लस बी को, तो किसका बच जाएगा, सी का बच जाएगा। तो भैया ए और बी खाता है 3 समोसा और ये तीनों मिलके खाता है 4 समोसा, इसका मतलब सी कितना खाता है, 1 समोसा। अब देखिए ए का भी आ गया और सी का भी आ गया, ए खाता है 2 समोसा और सी खाता है 1 समोसा, दोनों मिल के कितना समोसा खाता है, 3 समोसा। अब दोनों मिल के 3 समोसा खा सकता है, मतलब इनका क्षमता है। तो कितना समोसा खाना है, बोलेंगे सर 24 समोसा खाना है और ये दोनों मिल के 3 समोसा हर दिन खाता है, तो 24 को 3 से भागा लगा देंगे, 8 दिन में ये लोग काम को समाप्त कर देगा। तो भैया इसका आंसर क्या आ गया, 8 डेज। तो क्या आपको ये तीनों का तीनों सवाल समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक बातें आपको समझा रखी है कि आप देखिए चीज़ों को समझिए, रिलेट करना सीखिए कि क्या दिया हुआ है और कहाँ से आएगा। हवाबाजी से काम नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट कैसे निकालना है सेकेंडों में, उन सब वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप चले जाते हैं बेसिक मेथड से, ठीक है। और हर एक सवाल में स्क्वायर रूट आपको निकालना होता नहीं है, इसीलिए बात हम लोग करते हैं कंसेप्ट का, जो सच है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन सवालों को गौर से देखिए। कहता है कि ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ के चला जाता है। आगे कहता है कि ए शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है। ए जो है शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, समझिए ढंग से। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, देखिए ए और बी मिल के, मेरे दोस्त देखो तो ऐसे ए प्लस बी मिल के 30 दिन में कोई काम को करता है, 30 दिन में कोई काम को करता है। कहता है कि ये लोग साथ में काम स्टार्ट किया और 20 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। बी देखिए, बी क्या है, बी काम छोड़ के चला जाता है। 20 दिन तक साथ में काम किया, तो कहता है कि ए जो है बाकी काम बच गया ना, उसको वो 20 दिन में ख़त्म कर दिया। तो अगर ए अकेला करता पूरा काम को तो कितना समय लेता। तो भाई 30 का एलसीएम कितना बोलेंगे सर, 30 का एलसीएम तो 30 होगा, बड़ा आराम का चीज़ है। अब जरा ध्यान से देखिए कि 30 समोसा खाना है मान लो, तो ए और बी मिलके 30 समोसा 30 दिन में खाता है, तो हर दिन कितना समोसा खाएगा मेरे दोस्त, बोलेगा सर ये लोग 1 समोसा खाएगा हर दिन, तभी तो 30 समोसा खाने में 30 दिन लेता है, समझ गए। अब कहता है कि ये लोग साथ में खाना स्टार्ट किया और 20 दिन तक खाया,
भाई कुछ समझने की आवश्यकता है। साथ में खाना स्टार्ट किया और 20 दिन तक खाया, और हर दिन एक समोसा खा सकता है, तो 20 दिन में कितना समोसा खा गया होगा? 20 समोसा खा गया होगा। तो 20 दिन में कितना समोसा खा गया? 20 कितना समोसा बचा? 10 समोसा बचा, ठीक है। अब कहता है कि बी जो है वो चला गया, तो बी क्या हो गया? बोला भैया मेरा पेट भर गया, हम निकलते हैं, बाकी देख लो तुम। अब जो 10 समोसा बचा ना मेरे दोस्त, 10 समोसा बचा, उसको ए जो है 20 दिन में ख़त्म किया। कितना दिन में ख़त्म किया? 20 दिन में ख़त्म किया। 20 दिन में ख़त्म किया, समझिएगा, आपको लॉजिक समझा रहे हैं। 20 दिन में ख़त्म किया 10 समोसा। अगर हम आपसे पूछें कि ए जो है 10 समोसा खाने में 20 दिन लेता है, ए जो है 10 रोटी खाने में 20 दिन लेता है, तो ए हर दिन कितना रोटी खाएगा? ए हर दिन कितना रोटी खाएगा? बोलेंगे सर 10 रोटी खाने में 20 दिन लेता है, इसका मतलब ये है कि ए जो है हर दिन आधा रोटी खाएगा। आधा रोटी खाएगा, आधा रोटी खाना ही उसका क्या है? क्षमता है। तो अगर हम ए को यहाँ रखते हैं और ए का क्षमता कितना निकला? आधा निकला। ए का क्षमता कितना निकला? आधा निकला। अब ए का क्षमता मिल गया, हम ए का क्षमता कितना है? आधा है। अब हम आपसे कहेंगे फिर से कि अगर हम ए को देते 30 रोटी खाने के लिए, 30 समोसा खाने के लिए, तो वो कितना दिन लेता? तो आप लोग कहेंगे सर ए जो है हर दिन आधा समोसा खा सकता है, तो 30 समोसा खाने में 60 दिन लेगा। हर दिन आधा खाएगा तो 30 समोसा खाने में 60 दिन लेगा, और 60 डेज इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आया? हर जगह कैलकुलेशन को घुसड़ना जरूरी नहीं है, पूरा अर्थमेटिक लॉजिक पे टिका हुआ है और पूरा एडवांस मैथ कंसेप्ट पे टिका हुआ है, ठीक है। आप लॉजिक तगड़ा रखिए ना, आप कैलकुलेशन को लॉजिक में बदलिए ना, ठीक है भाई। आधा समोसा खाता है हर दिन ए, तो 30 समोसा खाने में कितना दिन? आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप हर दिन आधा समोसा खाते हैं, तो 30 समोसा खाने में कितना दिन लेंगे? बोलेंगे सर 30 समोसा खाने में 60 दिन लेंगे, और 60 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है मेरे दोस्त? 60 डेज। 60 दिन। अगला वाला सवाल पे आते हैं, ठीक है। कहता है कि ए, बी तथा सी काम को 24, 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी काम साथ करना आरंभ करते हैं। देखिए ए करेगा 24 दिन में अकेले, बी करेगा 9 दिन और सी करेगा 12 दिन में। बी और सी काम करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद वे काम को छोड़ देते हैं। बी और सी बोला कि चल भाई हम लोग दोनों स्टार्ट करते हैं काम को। ये लोग 3 दिन बाद 3 दिन तक काम किया, फिर छोड़ दे, बोला भाई थक गए, रहने दो, ठीक है, छोड़ दिया। अब जो शेष काम बचा उसको ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए समझिए, पहले जो दिया हुआ है डाटा उसको लिखिए। 3 लोग हैं, ए लेता है 24 दिन, बी लेता है 9 दिन और सी लेता है 12 दिन। तो सबसे पहले हम अपना काम तो कर ले, टोटल काम तो निकाल लें कि टोटल वर्क करना कितना था इनको, इनका टास्क क्या था। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम सीधा आपके दिमाग में आएगा 72। मतलब 24, 9, 12 पहला बार 72 पे एक साथ मिलेंगे, 72 पे जाके एक साथ मिलेंगे, यही तो होता है एलसीएम। कोई 2 या 2 से अधिक नंबर पहला बार कहाँ मिलेंगे? तो 72 पे मिलेंगे 24, 9 और 12। तो 24, अब मान लेते हैं कि 72 समोसा खाना है, 72 समोसा खाना है, 72 रोटी खाना है, 72 जलेबी खाना है, 72 गुपचुप खाना है, जो आपको समझ में आए। ए जो है 24 दिन लेगा 72 समोसा खाने में, तो आप कहेंगे सर ये 3 समोसा हर दिन खाएगा। तो 3 समोसा खाना इसका क्या क्षमता है? ए का क्षमता कितना है? 3 है। बी 9 दिन लेता है 72 समोसा खाने में, 9 8 72, 8 समोसा खाएगा हर दिन। सी जो है 12 दिन लेता है 72 समोसा खाने में, 12 दिन 72 समोसा खाने में, तो 12 छके 72, हर दिन ये 6 समोसा खाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि बी और सी साथ में काम करना स्टार्ट किया, बी और सी साथ में काम करना, साथ में खाना चालू किया। कहता है कि अगर बी और सी पहले खाना स्टार्ट करता है तो बी और सी, बी खाएगा 8 तो सी खाएगा 6, दोनों मिल के कितना खाएगा? 14, दोनों मिल के कितना खाएगा? 14।
बी खाएगा 8 और सी खाएगा 6, दोनों मिलके कितना खाएगा 14 एक दिन में। और ये लोग 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन तक खाता है, तो 14 तिहाई 42 समोसा तो यही लोग खा गया 3 दिन में, 42 समोसा खा गया ये लोग। अब कितना समोसा बचा था 72, खा गया 42, तो कहेंगे सर 42 में 72 में 42 घटा दीजिए तो कितना बचा सर, 30 समोसा बचा। अब 30 समोसा बचा और बी और सी बोला भैया हम लोग का पेट भर गया है, अब छोड़ दो ए के लिए, अब छोड़ दो ए के लिए। अब ये आपसे पूछा है कि ए जो है 30 समोसा खाने में, 30 काम करने में कितना दिन लेगा, तो आप कहेंगे सर ए जो है 3 समोसा हर दिन खाता है, तो 30 समोसा खाने में, 3 समोसा हर दिन खाता है तो 30 समोसा खाने में 10 दिन लगेगा। ए जो है 3 समोसा हर दिन खाता है, 3 समोसा हर दिन खाता है और 30 समोसा खाना है तो 10 दिन लगेगा। 10 तिहाई 30, 3 दहा के 30, मतलब ए जो है अकेला जो शेष काम बचा है उसको करने में 10 दिन लेगा। कितना दिन लेगा मेरे भाई, 10 दिन लेगा। तो आप जब लॉजिक से मजबूत रहेंगे ना, चीज़ों को जब बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी बहुत सारे सवालों में। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी सवाल में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं, जहाँ डाटा टेढ़ा मेढ़ा होगा वहाँ पे हाथ लगाना ही पड़ेगा, एकदम तय है, चाहे वो मास्टर हो चाहे कोई भी हो, वो हाथ लगाएगा तो लगाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का बात है भाई, मजाक नहीं है, नौकरी लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 10 दिन। अब आते हैं मेरे दोस्त इस पे, कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन x दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। शेष काम को बी ने 23 दिनों में समाप्त किया, तो x का मान क्या है। तो ये सवाल ना 2 भाषा में आपसे पूछेगा। एक तो पूछेगा कि इन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन x दिनों बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो x की जगह पे ने आपसे कह देगा कि कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया, इस भाषा में भी ये सवाल पूछता है। तो भैया सबसे पहले अपना काम हम लोग कर लेते हैं। ए लेता है 45 दिन और बी लेता है 40 दिन, तो 45 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ए लेता है आपका 45 दिन और बी लेता है आपका 40 दिन, तो भाई एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए डायरेक्ट कि 45 और 40 का एलसीएम कितना होगा 360। अब यहाँ भी मामला फंसेगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे 3 नंबर दे दे या 4 नंबर दे दे, 4 लोग एक साथ रहे, तब आप फंसेंगे। तो ऐसे समस्या से निकलने का उपाय भी आपके पास होना चाहिए। तो देखिए 45 और 40 का एलसीएम निकालना हमको नहीं आता भैया, हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसको निकालेंगे ऐसे वाला लाइन देके तो समय लगेगा। आप उसी काम को इस तरीका से करिए कि इनको ना कोई कॉमन नंबर से भाग दे दीजिए। तो देखिए 5 से ये भी जाएगा 9 बार में और 5 से ये भी जाएगा 8 बार में। कितना से भागा दिए, 5 से भागा दिए, आपको ये याद रखना है। अब आप एक बात बताइए कि 8 और 9 का एलसीएम कितना होगा। सर आप कहेंगे 72 होगा। अब 8 और 9 का एलसीएम 72 होगा। 8 और 9 आया कैसे, 45 और 40 को 5 से भाग देके, तो 45 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो जी 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो भैया इससे भी अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का काम क्या है, मान लो कि 360 समोसा दे दिया गया इनको खाने के लिए, 360 समोसा खाने के लिए दे दिया गया, तो ए 45 दिन लेता है 360 समोसा खाने में और बी जो है 40 दिन लेता है 360 समोसा खाने में। तो बी या ए हर दिन कितना कितना खाएगा। तो देखिए अगर बी 40 दिन लेता है 360 समोसा खाने में, तो बी हर दिन कितना समोसा खाएगा, 9 समोसा खाएगा। कितना खाएगा, 9 समोसा खाएगा। और ए 45 दिन लेता है 360 समोसा खाने में, तो ये हर दिन कितना खाएगा, 8 समोसा खाएगा। देखिए इसको 45 में से 360 को 45 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो एक खा सकता है 8 समोसा मतलब क्षमता, बी खा सकता है 9 समोसा मतलब बी का क्षमता। अब सवाल क्या बोलता है इस हिसाब से घूमिए। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन x दिनों के बाद एक काम छोड़ गया, मामला यहीं पे फंस गया।
अब x दिनों बाद काम छोड़ के चला गया, तो और शेष काम को b ने 23 दिन में समाप्त किया। अब इसको ऐसे समझिए, a और b साथ में काम स्टार्ट किया, कुछ दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद a जो है छोड़ के चला गया, और जो काम बचा वो b जो है 23 दिन में काम कंप्लीट किया। अब इसी चीज़ को आप पकड़िए, b भाई 23 दिन में b जो है लास्ट का 23 दिन अकेले काम किया है, बात यही है ना, b 23 दिन अकेले काम किया है। तो आप देखिए मेरे भाई, b हर दिन कितना काम कर सकता है, b हर दिन कितना समोसा खा सकता है, तो आप कहेंगे सर b हर दिन 9 समोसा खा सकता है। तो ये 23 दिन में कितना समोसा खाया होगा, 23 दिन में ये कितना समोसा खाया होगा, तो सर 23 9 207, 23 9 207, मतलब ये 207 काम किया लास्ट का 23 दिन में, लास्ट का 23 दिन में। इसका मतलब जो कितना काम पहले हुआ था, कितना काम पहले हुआ था, तो आप कहेंगे सर 360 में 207 को घटा देंगे भैया, तो 300 में 200 गया तो 100 बचा, और 60 में 7 गया तो 53 बचा, मतलब 153 काम जो है पहले समाप्त हो गया था। क्योंकि बोला है a और b जो है काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद a छोड़ के चला गया, और जो काम बचा उसको b अकेले 23 दिन में समाप्त किया। तो हम लोग ऐसे घूम गए कि लास्ट का 23 दिन में b कितना काम किया होगा, लास्ट का 23 दिन में b कितना समोसा खाया होगा, तो b हर दिन 9 समोसा खा सकता है, तो 23 दिन में 23 9 207 समोसा खाया है b अकेले लास्ट का 23 दिन में। तो भाई 360 में से 207 तो अकेले भी खाया लास्ट में, तो कितना समोसा पहले लोग खा लिया, तो जी 153 खाया था a और b मिलके। अब देखिए, अब 153 खाया a और b मिलके, मतलब a और b जितना दिन तक साथ में काम किया उतना दिन तक वो लोग 153 समोसा खाया। तो अब आप देखिए भाई, a और b हर दिन कितना समोसा खा सकता है, तो जी 8 खाएगा a, 9 खाएगा b, मतलब 17 खाएगा। a और b हर दिन 17 समोसा खा सकता है। तो जी ये लोग कितना समोसा खाया है, 153। तो अगर 153 को 17 से भाग लगा दे तो 17 9 153, मतलब 9 दिन तक ये लोग साथ में काम किया a और b। इसका मतलब x दिनों तक, 9 दिनों तक ये लोग काम किया और फिर 10वां दिन से a काम छोड़ के चला गया, तो भैया x का मान कितना, 9 आया, और ये हमारा क्या हो गया इस सवाल का उत्तर। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया, समझ में आया। भाई एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, आप समझते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा, बाकी काम सब हो जाएगा खुद ब खुद, एक बार ध्यान से समझ जाएंगे तो ठीक है।